फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं ना बहुत ही मज़ेदार वीडियोस डालने वाली हूँ, क्योंकि बीच में गैप हो गया है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा अच्छा वाला वीडियो डालूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ होम हैक्स या किचन टिप्स, जो भी आप समझें। दोनों ही चीज़ें हैं। तो कुछ टिप्स, कुछ हैक्स घर के जो शायद आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। मतलब मेरे कहने पे आप मत जाइए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और आज ना दिन की शुरुआत काफ़ी सुबह हुई है, साथ में मतलब मैंने खाना वाना बना लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया। जब भी मुझे वीडियो शूट करना होता है ना, तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम को ना फ्री करके रखती हूँ कि जिससे मैं आराम से वीडियो शूट कर पाऊँ। और कुछ इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी वीडियो आप लोग के लिए मतलब टिप्स और हैक्स शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, और क्या कह सकती हूँ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और एंजॉय कीजिए आप लोग। तो क्या होता है ना कि जब भी हम बाज़ार से नेल पॉलिश लाते हैं, थोड़े दिन लगाते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसिव नेल पॉलिश होते हैं जो काफ़ी महंगे भी आते हैं, और थोड़े ही दिनों के बाद वो ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। मेरी एक बेटी है और मैं भी लगाती हूँ, मेरी बेटी भी लगाती है। तो ऐसे में ना मैं भी कभी कभी अपने पसंद की नेल पॉलिश ले आती हूँ, और साथ में मेरी बेटी भी मंगवाती रहती है या लेती है। तो वो क्या होता है कि कुछ नेल पॉलिश थोड़े ही दिनों के बाद ड्राई होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, और तकरीबन सूख ही जाते हैं। तो ऐसे में मैं तो उसको किसी तरह से जुगाड़ करके मैं फिर से यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी उसे पूरी तरह से छोड़ देती है। तो ऐसे में देखिए ये कितने सारे नेल पॉलिश है, और इसके दोगुना तो मेरे ड्रॉअर में पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो नेल पॉलिश है सारे के सारे नायका के हैं, कुछ अलग भी कंपनी के हैं, लेकिन बड़ी सुंदर कलर्स हैं। तो मैंने सोचा कि इनका क्या करूं जो यूज भी हो जाए, क्योंकि इतने सारे फेंकने में थोड़ा सा दिल ऐसे क्रैक सा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसका कुछ हैक्स करते हैं, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार है, जिससे कि ये जो नेल पॉलिश, सूखी हुई नेल पॉलिश है, वो दोबारा से हम इसे यूज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे नेल पॉलिश को मैं उठाती हूँ और चलती हूँ मैं किचन में। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और किचन में मैंने एक मतलब गैस के ऊपर मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। और ये पानी जो है गर्म होने के लिए मैंने रखा था, पर इसको उबाला नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा जैसे धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और क्योंकि अभी गर्मी है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको उबालना या गर्म करना नहीं है। हल्का सा जैसे ही लगे कि नीचे से बुलबुले निकल रहे हैं, तो आप इसमें बड़े ही प्यार से नेल पॉलिश को थोड़ा थोड़ा डुबा के रखें। पूरी तरह से नेल पॉलिश को मत डुबाइए, जैसे कि ढक्कन के साथ अगर आप उसे डिप कर देंगे तो हो सकता है वो उसके अंदर पानी चला जाए या कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा सिर्फ आप पेंदी की तरफ से उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप गर्म पानी के अंदर डुबोइए, और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। हो सके तो हल्का सा आंच तेज करके और उसे बंद कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि जैसे ही पानी हल्का सा ऐसे उबलने जैसा लगने लगेगा, आप आंच को बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें। ऐसे ही धीरे धीरे करके इसमें जो भी नेल पॉलिश है ना वो हल्का सा हीट होगा, और हीट होने के बाद ये नेल पॉलिश अपने सही पोजीशन में आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने बर्तन में ऐसे ही छोड़ दिया, और 10 मिनट के लिए छोड़ा था। फिर मैं वापस दोबारा आई, और उसके बाद इसे फिर मैंने निकाला, और निकालने के बाद मैंने इसे पहले सूखे कपड़े पे डाल के इसको पानी इसका जो है ना वो निकाल दिया, और उसके बाद इसको थोड़ा थपथपा के और फिर मैंने इसको खोला। तो देखिए कितना बढ़िया इसका कलर, मतलब ये जो लिक्विड है ना वो बन के तैयार हो गया, जो बिल्कुल ही सूखा हुआ था और बिल्कुल ही किसी काम का नहीं था। तो ऐसे में ये मतलब बेकार ही हो चुका था। अब देखिए मैं इसे नेल पॉलिश को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसे है कि बिल्कुल ही न्यू तरह की है। तो ऐसे नेल पॉलिश वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और ये कुछ ऐसे ब्लैक और वाइट का कुछ मुझे ऐसे लगा, और उसके बाद मैं पूरे ही नेल्स पे आपको लगा करके दिखा देती हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि ये नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल ही ड्राई था, और ये हैक्स पूरी तरह से काम करता है। आप ज़रूर इसे करके देखिएगा,
पुरानी नेल पॉलिश को अगर आपके पास ऐसे सूख गई है और मतलब अगर बहुत बेकार सी है तब तो उसको आप हटा ही दीजिए, लेकिन अगर वो उसमें है और आपको निकल नहीं रहा है उसके अंदर से तो आप ऐसे कर सकते हैं। और देखिए ये सारे इतने बढ़िया कलर्स हैं ये, और ये देखिए सारे के सारे कितने बढ़िया लिक्विडी से हो गए हैं। तो अब मुझे सारी टेंशन ख़त्म है और काफ़ी दिनों तक अब मैं पैसा खर्च नहीं करूँगी इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी सारे नेल पॉलिश हैं और मेरा तो इससे कम 1 साल तक चल ही जाएगा, क्योंकि मैं इतना नेल पॉलिश लगाती भी नहीं हूँ। तो देखिए कितने बढ़िया बढ़िया कलर्स हैं और ये बेकार में मतलब रखे हुए थे और फेंकने ही वाले थे। तो चलिए ये टिप्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसे मैं ड्रॉअर में रख के आती हूँ और आपसे मिलती हूँ दूसरे टिप्स के साथ। चलिए अब मैं दूसरा हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल ही न्यू है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, मेरा सपोर्ट उसी से हो जाएगा। तो देखिए मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लिया था जिसकी जो डंडी है ना वो इतनी लंबी है। अब इसको लगाने के लिए क्या होता है, मैं उसको ऊपर से मोड़ देती हूँ, लेकिन आज आपको मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ। ये जो फ्लावर्स होते हैं ना उनकी डंडियों को आप थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ दें, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आपके पास कोई भी फ्लावर हो, जो भी मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर हो, उसको आप कुछ इस तरीके से मोड़ दें। उसकी पत्तियां हैं तो उनको भी ऐसे टर्न कर दें और उसके बाद इसको क्या करें, नीचे से जो बच गया है ना जो डंडी, उसको आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें। उसके बाद उसको पलट दें और पलटने के बाद जो वास है उसमें आप लगा दें। कोई भी छोटे फ्लावर वाली हो या बड़े फ्लावर वाली हो, अक्सर हम जो आर्टिफिशियल फ्लावर हम लाते हैं ना उनकी काफ़ी लंबी पूंछ होती है, तो उसको ना हमें रखने में थोड़ी दिक्कत होती है और वो कैंची से कटती भी नहीं है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से अगर करेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगा और बड़ी आराम से आपके बाँस के अंदर चला भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे फिर से दोबारा से लगा देती हूँ। पहले कैसे लगा हुआ था एकदम ऊपर की तरफ, अब देखिए ये कितना बढ़िया नीचे की तरफ लग गया और अब देखने में भी सुंदर लग रहा है। एक साथ लग रहा है कि तीनों फ्लावर एक के ऊपर एक ऐसे दिख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, तो ज़रूर आप लोग भी करके देखिएगा, बहुत अच्छा हैक्स है। चलिए थर्ड किचन टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लेने आई हूँ चटनी। फ्रिज में अक्सर हम कोई भी चटनी सॉस ऐसी चीज़ें रखते हैं और वो क्या होता है कि उसके अंदर हम कोई चम्मच वगैरह नहीं रखते। तो आज मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी चटनी बनाते हैं तो एक किसी शीशी में रखते हैं या कोई भी लंच बॉक्स होता है उसमें रख लेते हैं, लेकिन जब हम उसे रखते हैं तो उसी टाइम पे हमें उसके अंदर चम्मच रखने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब हम उसके अंदर कैसे चम्मच रखें पता नहीं चलता। अगर हम 3 लोग खा रहे हैं, 4 लोग खाना खा रहे हैं, मान लीजिए अभी किसी को सर्व किया, फिर थोड़ी देर बाद कोई और खाना खाने जा रहा है तो फिर से हमें दूसरा चम्मच लेना पड़ता है। अगर हम चम्मच डाल के रखते हैं तो ढक्कन बंद नहीं होगा और ढक्कन बंद करते हैं तो चम्मच निकाल के रखना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए बताते हैं। हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक चम्मच लिया है मैंने और चम्मच को आधी चम्मच के साइज का मैंने ढक्कन के ऊपर निशान लगा दिया है। अब एक चाकू गरम करेंगे। अब इस चाकू को गरम करने के बाद जो निशान मैंने लगाए हैं उस निशान के ऊपर धीरे धीरे करके उसे गरम चाकू से छेद करेंगे और उसके बाद उतनी जगह मतलब उसको खाली कर देंगे। वैसे आप चाहें तो एक चम्मच की जो डंडी होती है ना उसके बराबर भी आप छेद कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आपको बार बार निकालने के लिए ढक्कन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं काट रही हूँ ना उस तरीके से अगर आप काट के रखते हैं तो आप चम्मच के साथ ही अपने चटनी या सॉस या अचार किसी भी चीज़ को फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं या कहीं पर भी। इसमें आपको बार बार चम्मच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निकालने और रखने का भी झंझट नहीं रहेगा। अब देखिए ये चम्मच कितनी आसानी से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। तो है ना बढ़िया हैक्स। अब इस ढक्कन को मैं बंद कर देती हूँ और इसके नीचे अंदर रखती हूँ चम्मच। अब ये चम्मच जब तक चटनी ख़त्म होगी तब तक इसमें रहेगी। अब जितनी बार भी हमें लेना हो हमें चम्मच बार बार धोना नहीं पड़ेगा। तो एक तो धोने से फुर्सत मिल गई, दूसरा मतलब इसको यूज करने में भी सहूलियत हो गई, कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, कुछ रखना नहीं पड़ा। है ना बढ़िया हैक्स। तो चलिए इसको रख के आते हैं फ्रिज में और ऐसे ही आप अचार के साथ भी कर सकते हैं अगर अचार के लिए भी आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो।
तो यहाँ पर इसे मैं रख देती हूँ चम्मच के साथ ही। अब दोबारा से हमें इसके लिए तो कोई भी चम्मच नहीं लेना पड़ेगा, है ना बढ़िया। तो चलिए अब एक और हैक शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने वॉश बेसिन के नीचे का जो एरिया होता है उसमें मैं रखती हूँ एक ऐसा फ्रेशनर जिसे मैंने बनाया हुआ है, DIY कह सकते हैं, या मतलब हैक्स की तरह मैंने बनाया हुआ था। तो ये है मतलब नमक। और नमक थोड़ा सा ऐसे था जैसे कभी कभी हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं ना कढ़ाई में, तो वो नमक जब पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा काला हो जाता है। तो मैंने उसको हटा के एक शीशी में रखा था, इसके ढक्कन नहीं थे, और उसके अंदर मैंने एक फ्रेशनर डाला था। तो ऐसे ही खुला ही मैं इसके अंदर रखती थी। लेकिन क्या होता है, वो जो खुला रहता है ना, तो उसकी वजह से जो भी हम फ्रेशनर इसके अंदर रखते हैं वो थोड़े दिनों में ही गायब हो जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया हैक्स बता रही हूँ। ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर तो हमारे घर में होते ही हैं, फूड कंटेनर होते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं। आज उसके अंदर मैंने रख दिया, लेकिन ढक्कन बंद कर देंगे तो खुशबू बाहर नहीं आएगी। अब इसका क्या उपाय है, चलिए अभी आपको बताते हैं। ढक्कन को ले रही हूँ और सामने फिर से वही जो चाकू था वो चाकू ले रही हूँ। मैंने ऐसे गैस पे मतलब गरम करने के लिए मैंने एक चाकू अलग से रखा हुआ है। इसको कोने से गरम करके और इस ढक्कन में बहुत सारा छेद कर देंगे, मतलब गोल गोल थोड़ा थोड़ा छेद कर देंगे, 5-10 जितना भी हो। आप छोटा डब्बा भी यूज कर सकते हैं, बड़ा डब्बा भी यूज कर सकते हैं। मेरा थोड़ा मीडियम साइज़ का है, तो इस तरीके से जैसे भी आपके पास होल करने का तरीका हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मतलब डिज़ाइनर चीज़ नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है। बस आपको एक होल करना है जिससे कि उसकी जो फ्रेगनेंस है वो बाहर तक आए। तो देखिए अब ऐसे कर दिया ना, तो अंदर से खुशबू भी आती रहेगी और इसमें जल्दी से जो हमने डाला है वो नहीं उड़ेगा। तो इस नमक के अंदर मैं डालती हूँ कम्फर्ट। इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। इसको डाल के हल्का सा ऊपर से चला के मतलब हल्का मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है आपको, ये अपने आप ही सूख जाता है। और इस ढक्कन को ऐसे बंद करके, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि थोड़ी स्मेली सा इलाका है, एरिया है, वहाँ पे आप रख दीजिए। किसी भी सिंक एरिया के नीचे, या जैसे हमारे बाथरूम के अंदर भी सिंक एरिया होता है उसके नीचे, तो ये बड़ी अच्छी खुशबू अंदर आती रहती है और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। है ना बढ़िया हैक्स। लंच टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चलो पहले अब खाना वगैरह का देखते हैं। तो बीच में जब खाना वाना का मतलब हो जाता है तो फिर उसके बाद मैंने एक और आप लोगों के साथ टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स बहुत ही शानदार है, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, अब करके देखना। ये है मेरे पास फूड कंटेनर जो कि थोड़ी सी कागज़ की होती है, थोड़ा कागज़ थोड़ा कुछ और मिला होता है, मुझे पता नहीं क्या मिला होता है, लेकिन ये बड़े सुंदर होते हैं। इनको हम वैसे ही लाते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। आज आपको इसका रीयूज़ करके मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा हैक्स है। इसको मैंने थोड़ा चपटा कर दिया बीच से, कहीं से भी चपटा कर सकते हैं, बस कुछ इस तरीके का तिकोना होना चाहिए। और ऊपर जो इनकी एक गांठ मतलब फोल्डेड जो होता है ना, वो मैंने काट दिया। जो ऐसे फोल्ड करके लगा हुआ था वो मैंने काट के हटा दिया। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक गिफ्ट रैप जो होती है वो, और उसे मैंने फेविकॉल की सहायता से चारों तरफ से चिपका दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गया। अब नीचे का जो एरिया है ना पेंदी के तरफ, उसमें मैं इसको गोंद की सहायता से मतलब फेविकॉल लगा के और इसे कुछ इस तरीके से काट के और फिर मैंने इसे चिपका दिया। आप चाहें तो थोड़े और बढ़िया से कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। आप चाहें तो इस आइडिया को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप ढेर सारा बना के और इसे गिफ्ट की तरह, गिफ्ट पैकेट जो होती है उनकी तरह यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, बाकी चीज़ें आपको खुद करनी है। ऊपर की तरफ से जो खाली है ना, उस पर भी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही वॉलपेपर लगा दिया है। और उसके बाद ये इसको चपटा करके दोनों तरफ ये जो डंडी है ना उसको मैंने पिन अप कर दिया, मतलब ये जैसे स्टेपलर होता है ना, उससे मैंने स्टेपलर से स्टेप कर दिया। और क्योंकि अगर आप गोंद से भी चिपकाएंगे तो उससे भी चिपक जाएगा, लेकिन स्टेपलर से अगर आप इसे लॉक करते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। तो देखिए ये एक छोटी सी ना बाल्टी जैसी नज़र आ रही है, डोलची जैसी। इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, बच्चों की जो फेवरेट चीज़ें होती हैं। तो आप ये ऐसे 4, 5, 10 बना करके भी शेयर कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं किसी को। और इसे मैंने बीच से इसे
स्टेपलर से स्टेप कर दिया। फिर देखिए छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट पैकेट तैयार हो गया। अगर आपके बच्चे का बर्थडे है या किसी और के बच्चे का बर्थडे है तो आपके बच्चे भी गिफ्ट दे सकते हैं या आप भी कहीं पे इसको गिफ्ट दे सकते हैं। है ना बढ़िया आइडिया। मिलते हैं फिर।